2 मई 2011 रात का लगभग 1 बजा था। पाकिस्तान के एक शांत शहर एबटाबाद में अचानक आसमान से 2 रहस्यमयी हेलीकॉप्टर उतरते हैं। कुछ ही मिनटों में गोलियों की आवाज़ गूंजती है और फिर इतिहास बदल जाता है। इसी रात दुनिया के सबसे वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी कमांडो उसकी ही छुपने की जगह में घुसकर मार गिराते हैं। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका को उसकी लोकेशन कैसे मिली? ये ऑपरेशन इतना खतरनाक क्यों था? और आखिर उस रात एबटाबाद में क्या हुआ था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की पूरी कहानी। चैप्टर 1, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। ओसामा बिन लादेन, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। 1990 के दशक में उसने आतंकवादी संगठन अल कायदा बनाया और फिर शुरू हुए अमेरिका पर हमले। 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम धमाका हुआ। इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई और हज़ारों लोग घायल हुए। 1998 में केनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया गया। इस हमले में 224 लोगों की मौत हुई। लेकिन सबसे बड़ा हमला आया 11 सितंबर 2001 को। 4 हाईजैक किए गए विमानों से न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हमला किया गया। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने कसम खाई कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर ख़त्म करना ही होगा। चैप्टर 2, 10 साल की तलाश। 9/11 के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में ओसामा को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। वो पहाड़ों, गुफाओं और अलग अलग जगहों पर छुपता रहा। कई सालों की तलाश के बाद CIA को एक अहम सुराग मिला। ग्वांटानामो बे जेल में बंद एक अल कायदा सदस्य ने एक नाम लिया, अबू अहमद अल कुवैती। ये आदमी ओसामा का खास कुरियर था। CIA ने उसका पीछा करना शुरू किया और आखिरकार ये पीछा उन्हें पाकिस्तान के शहर एबटाबाद तक ले गया। चैप्टर 3, रहस्यमयी कंपाउंड। एबटाबाद में एक अजीब सा घर था। उस घर के चारों तरफ लगभग 18 फीट ऊंची दीवारें थीं। बालकनियां भी ऊंची दीवारों से ढकी हुई थीं। घर में ना इंटरनेट था और ना ही कोई फ़ोन लाइन। सबसे अजीब बात ये थी कि घर का कचरा बाहर फेंकने के बजाय अंदर ही जला दिया जाता था। ये सब बहुत संदिग्ध था। CIA ने महीनों तक इस घर की निगरानी की। उन्हें शक था कि शायद यहीं छुपा है ओसामा बिन लादेन। लेकिन बिना पक्के सबूत के हमला करना बहुत बड़ा जोखिम था। इसीलिए एक गुप्त योजना बनाई गई। एक नकली वैक्सीनेशन कैंप के बहाने एक डॉक्टर को उस इलाके में भेजा गया और धीरे धीरे CIA को यकीन हो गया कि ओसामा यहीं छुपा हुआ है। चैप्टर 4, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। 1 मई 2011 अफगानिस्तान के जलालाबाद बेस से अमेरिका की स्पेशल फोर्स नेवी सील्स को एक गुप्त मिशन दिया गया। करीब 24 कमांडो इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। 2 स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सीमा पार करते हैं। इन हेलीकॉप्टरों को खास तकनीक से बनाया गया था ताकि रडार उन्हें पकड़ ना सके। करीब 2.5 घंटे की उड़ान के बाद वे एबटाबाद के उस कंपाउंड के ऊपर पहुंच गए। चैप्टर 5, ऑपरेशन के दौरान हादसा। लेकिन मिशन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। एक हेलीकॉप्टर हवा के असंतुलन की वजह से कंपाउंड के अंदर क्रैश हो गया। स्थिति बेहद खतरनाक हो गई, लेकिन कमांडो तुरंत हेलीकॉप्टर से बाहर निकल आए। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें हर हाल में मिशन पूरा करना था। चैप्टर 6, अंतिम मुकाबला। नेवी सील्स धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर बढ़ने लगे। सबसे पहले गेस्ट हाउस में मौजूद अबू अहमद अल कुवैती मारा गया। फिर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को सुरक्षित किया गया। आखिरकार कमांडो तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहीं छुपा था ओसामा बिन लादेन। जैसे ही उसने कमांडो को देखा, वो अपनी पत्नियों के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले ही पल एक कमांडो ने उस पर 3 गोलियां चला दी और उसी क्षण दुनिया का सबसे वांटेड आतंकवादी मारा गया। चैप्टर 7, मिशन पूरा। रेडियो पर संदेश भेजा गया, जेरोनिमो, एनिमी किल्ड इन एक्शन। व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी टीम इस ऑपरेशन को लाइव देख रही थी। मिशन पूरा हो चुका था। कमांडो ओसामा की बॉडी और कई महत्वपूर्ण कंप्यूटर फाइल्स लेकर वापस लौट गए। बाद में उसकी बॉडी को इस्लामिक परंपरा के अनुसार समुद्र में दफना दिया गया ताकि उसकी कब्र आतंकवादियों के लिए किसी प्रतीक में न बदल जाए। 2 मई 2011 ये सिर्फ एक आतंकवादी की मौत नहीं थी। ये था 10 साल की लंबी खोज का अंत और इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक का आखिरी अध्याय।